हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो अभी मैंने चारू और राजीव के वीडियोस देखे, वापस से इनका शुरू हो गया है। ये दोनों नहीं सुधरेंगे। वैसे मुझे राजीव का ना थंबनेल देख के बड़ी हंसी आई, जहाँ पे बैकग्राउंड में उसने आग लगा रखी है और टाइटल लिखा है ये नहीं सुधरेगी, यानी चारू के लिए। अब शुरुआत खुद राजीव ने इस बार की, हाँ चारू ने नहीं की, राजीव ने की है। लेकिन अब ये जो है वही बात होगी, उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे। वैसे चारू भी कोई दूध की धुली नहीं है, बट शुरुआत इस बार राजीव ने की, क्योंकि वो भी शायद से अब ऊब चुका है कंटिन्यूसली, जो उसको ब्लेम किया जा रहा है कि तुम कैसे बाप हो, तुम कैसे आदमी हो, तुम नार्सिसिस्ट हो एंड ऑल ऑल ऑल। तो उस वजह से वो भी शायद अब ऊब चुका है। और एक बात है कि पिछले 3 साल में कभी भी उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही उसने अपने ब्लॉग में या वीडियो में ऐसा बताया कि भाई उनका जो डाइवोर्स हुआ उसमें चारू की गलती, चारू ऐसी चारू वैसी। लेकिन हाँ, चारू ने ज़रूर किया। चारू जो है सब कुछ पब्लिकली ले आती थी, राजीव ने मुझे ब्लॉक कर दिया, राजीव चीटर है, राजीव ने मुझे प्रेगनेंसी में अकेला छोड़ दिया था, राजीव जो है उसकी पॉकेट में से मुझे कुछ ऐसा सामान मिला जो कि दूसरी महिलाओं के साथ वो इस्तेमाल करता था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो इस तरीके के ओपनली उस पर एलिगेशन लगाए थे सिद्धार्थ करण की पॉडकास्ट में। अब जो सिद्धार्थ के चैनल पे वो वन ऑफ द मतलब मोस्ट पॉपुलर जो वीडियोस रहते हैं ना, उसमें से एक है। 4 मिलियन समथिंग उस पर व्यूज़ आए थे, यानी कि लगभग 40 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी है। 40 लाख लोगों ने वो वीडियो देख ली, जहाँ पे बोला था कि राजीव बहुत बुरा पति था एंड ऑल। अब ये जो है पॉडकास्ट उसके साथ करने के बाद जो है चारू दुबई ट्रिप पे भी जाती थी राजीव के साथ। अब जो भी उनका रीज़न है कि जियाना के लिए जाते थे, अब जियाना के लिए वो अगर दोनों जा रहे हैं, तो जिस आदमी ने तुम्हें इतना ज़्यादा रुलाया उसको तुम बेबी बोल रही हो, उसके गाल पे तुम किस कर रही हो, तो कैसे, मतलब वो तुम्हारे गाल पे किस कर रहा है? इतना बुरा आदमी है, तुम्हें इतना रुलाया, तो प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हें चीट किया, वो चला जाता था महीनों महीनों तक दिल्ली में या तो कहाँ पे, तुम्हें बताता नहीं था। वो जो है अपनी तो रात रात भर बाहर रहता था, जिम में रहता था, तुम्हें नहीं बताता था। तो तुम इतना इजीली कैसे मान गई? और तुम दुबई जा रही हो, फिर वो तुम्हारे मतलब गाल पे किस कर रहा है, तुम बेबी बेबी बोल रही हो। हाँ, वो तुम्हारी बेटी का बाप हमेशा रहेगा, तुम दोनों अपनी बेटी की वजह से गए हो, लेकिन इतना क्लोज कैसे कोई आ सकता है जिसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी कड़वाहट है? उससे इतना क्लोज कोई कैसे आ सकता है? बेबी बेबी ये सब तो नॉर्मल नहीं था। खैर, चारू एक कंफ्यूजिंग आत्मा लगती है मुझे। और एक दूसरी बात कि भाई अभी ना मुझ पे लोग बरस जाएंगे कि तुम कैसी लड़की हो, एक औरत होकर एक औरत के बारे में ऐसी बात करी हो। सिंगल मदर है वो, सिंगल मदर होना अब उसकी यूएसपी बन गई है। देखो, सबसे पहली बात, वो मुंबई से बीकानेर इसलिए नहीं गई कि उसको घर लेना है। इतने सालों से काम कर रही है, थोड़ी सी भी सेविंग नहीं होगी उसके पास? ब्लॉगिंग, फिर उसमें ब्रांड डील्स करना, पेड प्रमोशन करना, इंस्टाग्राम पे भी वो पेड प्रमोशन करती है, तो इतना पैसा तो उसके पास होगा ही कि वो सर्वाइव कर पाए, और कर भी रही थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं था, घर लेना था। 40 लाख जितनी मामूली रकम ही थी खाली, इस वजह से वो बीकानेर चली गई। बीकानेर वो इसलिए चली गई क्योंकि वो अभी जो है ना, उसका मेन अर्निंग सोर्स है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग और अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, अच्छे व्यूज़ आएंगे तभी तो ब्रांड डील्स मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया था ना, अगर आप आज से 1-2 महीने पहले के उसके ब्लॉग देखोगे, उस पर व्यूज़ देखिए 15,000 16,000, क्योंकि कितना ही लोग देखेंगे जियाना चारू दोनों, 2 ही कैरेक्टर थे उसके ब्लॉग्स में। अब ब्लॉग तब अच्छा बनता है जब उसमें बहुत सारे लोग, नए नए लोग उसके, वो भी कुछ बात करें, उनके बारे में बताया जाए, तब लोगों को रुचि आती है, मतलब ऑडियंस को रुचि आती है। तो चारू को ये समझ आ गया तब, क्योंकि जब वो बीकानेर जाती थी ना, तब उसके व्यूज़ अच्छे हो जाते थे। अब राजीव और उसकी फैमिली के पास तो वो जा नहीं सकती है। अब वहाँ पे भी अगर सुष्मिता को और उसकी परिवार को दिखाती थी, उस टाइम पे भी व्यूज़ ज़्यादा थे, बट वो वहाँ तो जा नहीं सकती क्योंकि उन दोनों का डाइवोर्स हो, वहाँ पे जाने का कोई तर्क नहीं बनता है। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया बीकानेर जाने का। अब देखो, उसने अपनी वीडियो में भी ये बताया कि उतना वो पैसा जमा करेगी फिर मुंबई आएगी। तो रीज़न यही है भाई कि व्यूज़ अच्छे वहाँ पे आते, यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे कंटेंट नहीं है, तो कंटेंट के लिए वहाँ पे गई है। और परिवार वाले जो है वो नए नए कैरेक्टर्स दिखेंगे तो ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। दूसरा, बेचारी माँ, सिंगल मदर। अब देखो, बेचारी सिंगल मदर में और एक जो एक्ट्रेस है वो सिंगल मदर है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। वो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास तो किसी एंगल से नहीं है। वो एक एक्ट्रेस है, वो सालों से, मतलब 10-12 सालों से एक्टिंग कर रही, तो उसे अच्छे से पता है कि कितना रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है, क्या बोलूँगी तो मुझे सिंपैथी मिलेगी, तो अच्छी तरीके से वो जानती है। खैर, अब किसी ने ना कमेंट किया था कि कांट बिलीव सुष्मिता सेन, वो इज़ द फेस ऑफ अल्टीमेट फेमिनिज्म, डजंट बॉदर टू एड्रेस इशू इन हर ओन फैमिली। भाई अब इसमें सुष्मिता क्या बोले? मतलब
राजीव शायद 40 साल का और चारू 30+ है, तो दोनों ही मतलब इतने बड़े तो है कि अपने डिसीजन ले सकते हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी चॉइस है भाई साथ रहना नहीं रहना, तो उसमें सुष्मिता क्या करेगी? वो थोड़ी ना बोलेगी कि नहीं नहीं तुम साथ रहो ज़बरदस्ती। उनके अपने इश्यूज़ है भाई। और फेमिनिज्म का फेस होना उसका मतलब ये नहीं होना कि किसी के मैटर में घुस जाओ, अपने भाई और भाभी के ही, भाई नहीं बनते तो अलग हो गए। अब उनका तो झगड़ा हर कुछ महीनों का है, तो सुष्मिता थोड़ी हर बार आएगी वो उन दोनों को समझाएगी बच्चों की तरह कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। खैर, तो जब से चारू और राजीव का डाइवोर्स हुआ है ना, तब से राजीव ने तो कभी कुछ बोला नहीं, बट चारू ने लगातार विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया है, राजीव को ब्लेम करना हर एक बात के लिए कि राजीव ऐसा, राजीव वैसा। राजीव तो मुझसे इनसिक्योर था, जब मेरी किसी ने ओबरॉय मॉल में तारीफ कर दी थी, मुझे पहले ही दिन समझ आ गया था कि राजीव इनसिक्योर आदमी है। जब तुम्हें पहले दिन समझ आ गया था तो भाई तुमने कैसे मतलब एक बच्चा लाने का डिसाइड कर लिया है उस आदमी के साथ जो कि इतना इनसिक्योर है, जो कि ऐसा है? क्योंकि बच्चाने से सब ठीक नहीं हो जाता। जब तुम लोगों में स्टार्टिंग से ही कंपेटेबिलिटी इश्यूज थे, तो फिर क्यों मतलब डिसाइड किया दोनों ने ही? अब इन दोनों की वजह से ना वो बच्ची बेचारी सफ़र कर रही है। अब ये ब्लेम आरोप लगाती है राजीव पे कि वो कभी बाप बना ही नहीं, बाप बनना पड़ता है, और वो ये कहता है कि मुझे बाप बनने का मौका ही नहीं मिला। दोनों ही गलत है। देखो, उसको ये है कि मैं मिलने नहीं दूंगी, हमारा डाइवोर्स हो गया तो मैं मिलने ही नहीं दूंगी, तुमने जो मेरे साथ किया अब मैं उसका बदला लूंगा। और उसका ये राजीव का ऐसा ईगो है कि भाई इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे मिलने नहीं देती, मुझे मौका नहीं देती। तो दोनों ही गलत है इस मामले में। तो खैर, तो वो पहले दिन से जानती थी कि वो ऐसा है, एकदम मैन चाइल्ड और नार्सिसिस्ट है, वो जो है इनसिक्योर है। जब वो शो कर रही थी उस टाइम पे भी राजीव ने उस पर आरोप लगा दिया कि उसका अफेयर चल रहा है एंड वो एक बहुत बुरे पति एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, पहले ना अभी जो मैंने चारू का वीडियो देखा, रिप्लाई वीडियो, जहाँ पे उसकी मॉम और उसकी भाभी, शायद मोनिका बैठे है, उसकी भाभी है, तो पहले उसकी माँ के साथ भी उसके इश्यू थे। जब वो प्रेग्नेंट थी ना, उस टाइम पे वो बीकानेर गई थी और फिर उसकी माँ के साथ उसका झगड़ा हो गया और उसने अपने पूरे परिवार वालों को ब्लॉक कर दिया। तो देखो, चारू इतनी मेच्योर है कि ब्लॉक कर देगी, रूठ जाएगी, चली जाएगी अचानक से, जो कि राजीव ने बोला था, और ये पॉइंट जो है सही साबित होता है। और राजीव ने ये भी बोला था ना कि नीलम जी आपकी और मेरी बहुत बात होती थी, मेरे पास वॉइस नोट्स है। तो यही उसी दौरान जब वो प्रेग्नेंट थी, उसने राजीव को भी छोड़ दिया, अपने घर वालों को भी छोड़ दिया था। तो वही वॉइस नोट्स की वो बात कर रहा था कि मेरे पास है, हमारी बहुत बात हुई थी, हम जो है दोस्त थे, लेकिन आप ऐसा कर रही हो नीलम जी, मुझे बहुत बुरा लगा ये जान। देखो, जिस लड़की के अपनी फैमिली से नहीं बनती, अपने परिवार वालों को भी, माँ बाप वगैरह को भी वो ब्लॉक कर सकती, भाई वगैरह को भी। जिस लड़की ने एलमनी के लिए शादी तोड़ दी थी अपनी पहली सोमवीर पुजारी के साथ, जो बोल रहा था ना कि चारू की तीसरी शादी होगी, तो पहली शादी उसकी सोमवीर पुजारी के साथ, सेटलमेंट अमाउंट लेकर जो है वो मुंबई आ गई थी 30 लाख रुपए। देन उसके बहुत टाइम बाद जो है उनका डाइवोर्स होता है। नीरज मालवीय के साथ भी उसकी एंगेजमेंट हो गई थी और शायद उससे वो बात छुपाई है, जो भी उनका पर्सनल इशू था। शादी की डेट तक फिक्स हो गई थी, देन उनकी शादी टूट जाती है नीरज के साथ भी। तो देखो, चलो एक इंसान गलत हो सकता है, दूसरा इंसान गलत हो सकता है, लेकिन सब जितने भी लोग हैं, मुझे चारू के लिए सिंपैथी इसीलिए नहीं आ रही, दूसरा कि वो एक्ट्रेस अच्छे से जानती है कि रोना धोना करोगे सिंपैथी मिलेगी, और सिंगल मदर के नाम पे तो और भी ज़्यादा सिंपैथी मिलेगी। मतलब सब कोई गलत नहीं हो सकता ना, जब तुम्हारी ऐसी हिस्ट्री रही है कि तुम दो लोगों के साथ, फिर खुद के माँ बाप, खुद के परिवार वालों को भी तुमने ब्लॉक कर दिया, उनसे भी तुमने झगड़ा कर लिया, तो तुम्हारा एक दिखाता है कि तुम्हें भी एंगर इश्यूज है, तुम्हें भी तो शॉर्ट टेम्पर टाइप हो, लेकिन तुम पोर्ट्रे ऐसे करते हो कि तुम बेचारी हो, तुम बहुत स्वीट हो। तो ऐसा नहीं है, जो कि राजीव ने भी बोला था कि भाई हाँ, मैं भी एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो चारू भी कोई ऐसी महान नहीं है, दूध की धुली नहीं है, उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको भी ईगो इशू है, वो भी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, बट वो स्ट्रॉन्ग हेडेड है वो दिखाती नहीं है। बात ये है, वो एकदम स्वीट बिहेवियर अपना दिखाती है, रोना गाना करना, यही सब, बेचारी मम्मी। अब राजीव पे हमेशा ये सवाल उठाए जाते हैं कि वो चारू को ना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि अब देखो उनकी बेटी भी साथ में है, तो वो नहीं पैसे देता है, जिसके चलते चारू को इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको मुंबई छोड़कर जाना पड़ा। तो उसने ये बताया कि भाई वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट वो इतने पैसे ऑफ कोर्स देगा जितने ज़रूरी होते हैं, बाकी उसकी एजुकेशन एंड ऑल को तो वो स्पॉन्सर करेगा ही। और दूसरी बात, जब बात घर की है, तो जितने भी घर है, चाहे कोलकाता में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे मुंबई में है, वो सारे घर पर जियाना का भी उतना ही अधिकार है। अब देखो, जिस तरीके के चारू का बिहेवियर है, कोई भी आदमी वही करेगा ना, कि भाई उसकी धज्जियाँ उड़ा दो, उसके परिवार की, सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ इंटरव्यूज़ दे दो, स्टोरी में भी उसको भला बुरा बोलो। तो कोई जो इंसान इतना गलत बोलता है, इतना बुरा बोल रहा है, तो
तो भाई उसको थोड़ी ना एकदम इतना पैसा दे देगा कि वो गालियाँ भी दे और ऐश भी उसी के पैसे से करे। जितना कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया होगा कि भाई इतना मेंटेनेंस देना, उतना वो दे रहा होगा शायद। खैर ये सब तो हो रहा था, वो पिछले बहुत सालों मतलब 2-3 सालों से तो लगातार आरोप प्रत्यारोप करती रहती थी राजीव पे। ये पहली बार हुआ और मुझे बड़ी हंसी आई। एक वो जो ब्रेकअप के बाद वो निब्बा नहीं होता लड़का, कि वो बोलता है कि मुझे विश्वास है कि वो वापस आएगी, तो वो कहता है कि मुझे पता है वो मुंबई ज़रूर वापस आएगी। अरे मुंबई आए ना आए तुम्हें क्या है राजीव, जब तुम दोनों को आपस में तुम दोनों की बनती नहीं है, तुम दोनों झगड़ते रहते हो, जब तुम लोग पास भी आते हो उसके दूसरे दिन ही तुम जो है स्टोरी खेलना शुरू कर देते हो। अगर वो बीकानेर चली भी गई तो तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? मतलब ये तो वही बात हो गई ना, तुम्हारे साथ रहूँगा ना तुमसे दूर रहूँगा, वैसा वाला। चलो बाकी सारी बातें तो ठीक है, तुम चारू से नाराज़, चारू तुमसे नाराज़, लेकिन एक बात जो कि मुझे नहीं पसंद आई वो ये थी कि भड़क जाना ऑडियंस पे कि तुम लोगों का क्या जाता है अगर मैं चेक साइन करके मुझे मेरी माँ देती है, मैं जो हूँ मेरे अपने पैसे उड़ाता हूँ, मैं ऐसी लेविश लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, तो तुम लोगों को क्या जाता है? तुम लोगों के पापा का पैसा यूज़ करता हूँ तो लाइक सीरियसली, अगर ये जो तुम कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है प्राइवेट और पब्लिक करने का। जब तुम पब्लिक डोमेन पे कुछ अपलोड करते हो तो उस पर पब्लिक का अधिकार आ जाता है, यानी कि ऑडियंस का अधिकार आ जाता है। या तो वो पसंद करेंगे या तो ना पसंद करेंगे, उनको कमेंट करने का पूरा राइट रहता है, जो कि तुमने छीन लिया है। सबसे हंसी मुझे तब आई जब तुमने ये बोला कि चारू के कमेंट सेक्शन, अब देखो चारू चाहे जैसी भी है, लेकिन भाई किसको सपोर्ट करना नहीं करना, किसके प्रति ऑडियंस सिंपैथी जताएगी नहीं जताएगी, उनका पर्सनल मतलब ओपिनियन रहता है। तो हम उसमें उसे रोक नहीं सकते ऑडियंस को कि भाई कैसे 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 यही बात सही है, आप ऐसे ही रिएक्ट करो सर्टन वे में, ऐसा नहीं होता है। उनकी मर्जी है भाई, उनको सपोर्ट करना नहीं करना। तो ये बोलना कि वो सारे पेड पीआर है, पेड पीआर नहीं है, वो जो जेन्युइन ऑडियंस है। पेड पीआर जो रहते हैं उनके 60-70 कमेंट नहीं रहते, और मैंने सारे कमेंट चेक किए, वो उनकी ऑडियंस है, लॉयल ऑडियंस है चारू की, तो वो कोई पेड पीआर तो बिल्कुल नहीं है। अगर पेड पीआर जो है यूट्यूब पर मतलब कमेंट कर सकते हैं, तो तुम अपना कमेंट सेक्शन क्यों नहीं ऑन कर देते हो? मतलब आपने तो बोला ना कि आप राजीव सेन हो, द राजीव सेन, तो आपके पास भी उतना तो मतलब पैसा है ही कि आप पॉजिटिव पेड पीआर वाले कमेंट्स खरीद सकते हो, तो ऑफ क्यों कर दे रहे हो आप? मतलब आपने तो अधिकार ही छीन लिया। एक साइड में आप बोलते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तो वही बात होगी। देखो जो इंसान रिएक्ट कर रहा है ना, किसी ने कुछ बोला और उसके बाद ये बोलता है कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी एक तरीके का रिएक्शन ही है। आपको इफेक्ट हुआ है तभी तो आप आंसर कर रहे हो। तो ऑडियंस से मत चढ़ो। जब आप पब्लिक डोमेन पे कुछ अपलोड करते हो तो उनका पूरा अधिकार होता है, पूरा राइट होता है। अब हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता है, ये आप पे होता है कि आप उस यूज़र को ब्लॉक कर दो, उसको अपने कमेंट सेक्शन में वो कमेंट ना कर पाए, ये आपका राइट है, ठीक है। आपको नहीं पसंद है तो आप ब्लॉक कर दो अपने कमेंट सेक्शन से। बट आप ये नहीं बोल सकते कि तुम लोग ऐसा मेरे बारे में कैसे बोल सकते हो, मैं तुम लोगों के बाप का जो है पैसा यूज़ कर रहा हूँ क्या? तुम लोग अपनी लाइफ में कुछ काम करो। अगर उन्होंने अपनी लाइफ में काम करना शुरू कर दिया, वैसे काम ही करते हैं हर कोई, टाइम पास के लिए जो है ये वीडियोस देख लेते हैं, तो जो आपके घर का कंकास है अगर आप इंटरनेट पर लाओगे तो फिर लोग तो बोलेंगे ही ना। और अगर वो देखेंगे ही नहीं तो आपको व्यूज़ कैसे आएंगे? अगर वो लोग देखेंगे नहीं, पंचायत नहीं करेंगे, तो आपके व्यूज़ आएंगे ही नहीं ना। तो ये गलत लगा मुझे कि भाई तुम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता, मैं चाहे जो भी करूँ, तो अपनी 4 दीवारी के बीच में जो भी करो, किसी को क्या लेना देना है। अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करोगे जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तो लोग टिप्पणी करेंगे ही ना, चाहे वो अच्छी हो सकती है बुरी हो सकती है, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन वो उनका राइट है। अच्छा, एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लगी राजीव की, उसने ये बोला कि मैं तो चारू के ब्लॉग्स नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे पता सब रहता है, मैं सुन लेता हूँ। देखो आपकी बेटी से बात नहीं होती। आपने बोला चारू आपसे मिलने नहीं देती है जियाना के साथ, आपने ये बोला कि इतना दूर चली गई है तो मैं कैसे जाऊँगा मिलने। तो चारू के ब्लॉग में आपकी बेटी भी मतलब फीचर होगी, तो आप मतलब आपके अंदर इतना भी उत्साह नहीं है, या एक जो आप बोलते हो ना बाप नहीं बनने दिया, तो आप अपनी बेटी को देखने के लिए नहीं मतलब परेशान होते हो कि चलो इसी माध्यम से मैं अपनी बेटी को देख लूँगा क्या करी क्या नहीं। तो आपके अंदर इतना भी एक्साइटमेंट नहीं होता है, एक जो बाप के अंदर होता है कि भाई मुझे अपनी बेटी को देखना ही है, चलो नहीं उसकी माँ के साथ बनती, डिवोर्स हो गया, बट मुझे तो मेरी बेटी को देखना है, वो क्या करी क्या नहीं वो ठीक है। तो ये भी आपके अंदर नहीं है कि चलो ब्लॉग के थ्रू ही देख लूँ। ये तो बड़ी अजीब बात लगी कि मैं तो उसके ब्लॉग देखता ही नहीं हूँ। हालांकि चारू ज़रूर देखती है, क्योंकि उसका कुछ ही घंटों में फिर रिप्लाई आ गया था, बैठा कर फिर माँ जी वहाँ पे ज्ञान दे रही थी। अब देखो वो उनकी मॉम तो मुझे सेल्फिश लगती है,
एक वक्त पे जो है अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बुरा बोल दिया दामाद को, जब उनकी नहीं बन रही थी तो सारे सीक्रेट उसके सामने शेयर कर दिए। इसीलिए तो वो देखो इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था कि नीलम जी आप तो पढ़ना ही मत, मेरे पास बहुत सारे वॉइस नोट्स है, बहुत कुछ है, तो अगर आप ज़्यादा हमारे बीच में आई तो फिर मुझे मजबूरन शेयर करना पड़ेगा। यानी कि बहुत कुछ बताया होगा शायद उसकी मॉम ने ही। तो एक वक्त पे जो अपनी बेटी के साथ ऐसे बिहेव कर सकती है, अब क्योंकि उसकी बेटी शायद से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, अब उसकी बेटी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, उसने घर ले लिया, अब उस पर बोझ नहीं है, तो अचानक से जो है सपोर्ट सिस्टम बन गई। ये तो भाई हिपोक्रेसी होगी उसकी मॉम की। जब तुम्हें हमारी ज़रूरत है हम नहीं सपोर्ट करेंगे, भाई तुम खुद से तुम करके खुद के दम पे करोगी, अकेली रहोगी, तब जाके हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो वैसा वाला सीन है कि अब उस पर बोझ नहीं है, तो भाई ठीक है हम अपनी बेटी के साथ हैं, जिसका पलड़ा भारी हम उसके साथ है, वैसा वाला। एक और बात जो कि मुझे ठीक लगी चारू की, वो ये थी कि राजू ये बोला था कि मुझे तो एंड मोमेंट पे बताया गया कि वो मैं जा रही हूँ। ये क्या 16 साल के लड़के वाला बिहेवियर है, एक तो ये मेरी समझ नहीं आता। तो भाई जब तुम्हारा डाइवोर्स हो गया, तुम्हारी बातचीत नहीं होती रोज़, तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें थोड़ी बताएगी कि राजू मैं जा रही हूँ, और तुम दोनों के बीच में इतना लवी डवी वाला रिलेशन भी नहीं है कि रोज़ रोज़ बात होती है, तो तभी बताइए लास्ट में ही ना कि मैं जा रही हूँ। पता है सबसे बढ़िया बात, अभी जो राजीव का लेटेस्ट वीडियो आया ना, उसकी मुझे ये लगी कि अब उसमें ना वो डेस्परेट नहीं लग रहा है, वो भिगो भिगो के मार रहा है। सबसे ज़्यादा हंसी मुझे कब आई पता है, वो कहता है कि मैं एक बात बताऊंगा लड़कों को, और अगर आपकी शादी हो रही है तो कभी भी ना अपनी बीवी को मोबाइल फ़ोन गिफ्ट मत करना, इसलिए क्योंकि आगे चल के वो उसी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपके खिलाफ, मतलब वीडियोस बनाने में या आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। मैंने जो चारू को 2 फ़ोन गिफ्ट किए, दोनों ही फ़ोन से जो है उसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है। मुझे इतनी हंसी आई, एक तरह से हंसी भी आई, दूसरी तरफ से अजीब भी लगा कि क्या मतलब बच्चे वाली हरकतें कर रहा है। खैर लेकिन हाँ, उसने नीलम जी को बहुत सुनाया, मतलब नीलम जी को 8-10 मिनट सुना दिया कि नीलम जी हाँ आप तो बोलना ही मत, हमारी दोस्ती थी, नीलम जी आप ऐसा क्यों कर रही हो, नीलम जी आप इतना क्यों इतरा रही हो, आइंदा से बीच में मत आना वरना नीलम जी अच्छा नहीं होगा। अब मैं ये जो है मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात सीरियसली बोल रहा हूँ। तो वही था कि नीलम जी आप तो शटअप ही कर लियो, वरना आपको हम छोड़ेंगे। और दूसरा उसने अपने डिफेंस में ये बोला कि चारू जो है झूठ बोलती थी कि मैं अवेलेबल नहीं रहता था, मैं तो जब काम होता था तभी जाता था। सारे ब्लॉग्स पड़े हैं मेरे चैनल पे जहाँ पे मैं वहीं उसके साथ हूँ, जब वो चारू प्रेग्नेंट थी, तो चारू ने ये झूठ बोला था। दूसरा ये उसने बात बोली थी कि भाई कितना ही कोई सहेगा, जब इंसान आंसर ही नहीं दे रहा है और रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, मैं चाहे कुछ भी बोल दूँ। और ये ज़रूरी भी था, थोड़ी बातें राजीव की गलत थी, बट ये आंसर देना, रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि चारू को बेचारी बना दिया और उसको एकदम विलन बना लिया। हाँ वो एकदम परफेक्ट आदमी नहीं होगा, उसकी भी गलती है बहुत सारी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि चारू जो है एकदम बेचारी सिंगल मॉम है। ना 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 ना, बेचारी सिंगल मॉम नहीं है, उसको पता चल गया कि कैसे क्या करना है, एक्ट्रेस है ना, पता है सब कुछ उसे। तो उसी तरीके से वो जो है विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है और लोगों की सिंपैथी मिल भी रही है। अब जो इंसान उसके साथ रहा है 2-3 साल, उसे पता ही होगा कि वो कैसी है, तो भाई वो थोड़ी बर्दाश्त करेगा। तो उसका आ गया फाइनली रिप्लाई, और मुझे कुछ इतना ज़्यादा गलत नहीं लगा। अगर तुम कंटिन्यूसली किसी को पोक करोगे तो एक ना एक दिन तो वो इंसान जो है फटेगा ही, और वैसा भी हुआ ही। ये नहीं सुधरेगी और बैकग्राउंड में फायर। चलो ये भी ठीक है, चलो अब इंतज़ार करेंगे चारू जी के रिप्लाई वीडियो का, क्योंकि ये वाली फाइट तो बड़ी मज़ेदार है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ तुम एक औरत हो, औरत की दुश्मन हो, नहीं नहीं नहीं, मैं इमोशनल फूल नहीं हूँ, बात ये है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका ओपिनियन है, आप जिसे चाहो सपोर्ट कर सकते हो, है ना। एक पब्लिक डोमेन है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है भाई। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।